हुआ ये है कि इंडिया की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया है वीजा। इंडिया ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ऑफिसर्स को वीजा देने से इनकार कर दिया है। आज इंसानी हकूक आपको सारे याद आ गए। चीमा साहब, दर हकीकत यही ट्रेजेडी है कि हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, स्टेट के बारे में नहीं सोचते। एक फर्द वाहिद के जादू में, या तो पता नहीं काला जादू वाकई काम कर रहा है। मेरे ख्याल में तो मैं अपना लूजिंग माई फेथ कि मैं समझता था ये काला जादू, ये सारी चीजें दे आर नॉट इस्लामिक। और ये खबर इस वक्त मेरे सामने है जियो न्यूज़ पर। यानी ऐसा नहीं है कि कोई किसी ऐसी वेबसाइट ने खबर लगाई हो जिसको कोई जानता ना, नहीं, बल्कि पाकिस्तान का जो बड़ा मीडिया है वो ये खबर दे रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीज़ा देने से। दोस्तों, पाकिस्तान को भारत की जानिब से बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी बिल्कुल दूल्हे की तरह सजे हुए थे कि कब भारत हमें भारत जाने का वीज़ा दे और हम भारत के अंदर जाकर अपनी शान बताएंगे। पर भारत की जानिब से पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो अधिकारी हैं उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, आइए देखते हैं। इंसान और एक मुखलिस इंसान हमेशा ये बात करता है। अब एज पाकिस्तानी हमने हर बार कोशिश की है कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं कम से कम क्रिकेट के हद तक बेहतर हो जाएं। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज़ के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएं। वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। और रही बात पैसों की, जितने हमने खर्चे किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में। आपको बता दूं 1280 करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो, कोई भी इस तरह अब क्रिकेट को नीचा कर रहे हो ना, हमें क्या मसला है? कुछ ना कुछ हल तो इसका निकल ही जाएगा। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हो सकता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान में होती रहे। इससे जो नुकसान होगा वो क्रिकेट का होगा बेसिकली। सर, एशिया कप में भी यही हुआ था। हमने 9 मैचेस जो है श्रीलंका में करवाए थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से। और एशिया कप में पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ था, ना ही कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आया था और ना ही हमारे जो बहुत सारे क्रिकेट शायकीन हैं। ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अच्छा, आप कहेंगे और किसको वीज़ा देने से इनकार किया? तो सर, एक और बड़ी खबर ये है जो कि आप जान ही चुके होंगे कि भारत की टीम भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रही। अब ये कंफर्मेशन हो चुकी है। देखें, मैं आपको बताऊंगी, आप पूछेंगे कि क्या वहाँ की हुकूमत ने कंफर्मेशन दी है, वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्मेशन दी है, आईसीसी ने दी है, किसने दी है? हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन पहले ज़रा ये देखे लेते हैं कि क्या वजह हुई कि पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी भारत ने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की। उनका कोई रहन दो की करना, तुसी आके थे कॉन्फ्रेंस। अच्छा, कॉन्फ्रेंस थी ये कॉन्फ्रेंस थी जिसके ऊपर उन्होंने ये अटेंड करने जाना था। इसके ऊपर प्रेसिडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने ये बताया है कि 3 मेंबर डेलीगेशन जो कि दिल्ली पहुंचना था, पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का 3 मेंबर डेलीगेशन ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना था। और ये इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 9 to 11 नवंबर दिल्ली में हो रही है। तो 9 से और 11 नवंबर तक दिल्ली में एक इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एशिया पैसिफिक ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब उसमें ऑब्वियसली कि
पाकिस्तान के मेंबर ने भी जाना था, वो तैयार थे, तैयारी पकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी ये वीज़े शीज़े जमा करवाने के लिए उन्होंने कहा वीज़ा दे दें, जो फॉर्म्स सबमिट करवाए जाते हैं, जो भी तरीक़ाकार होता है ऑब्वियसली वो उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उधर आने की। यानी ये तो हम कह रहे हैं कि मतलब ये है कि वीज़ा ना देने का मतलब तो यही है। तो इंडिया की तरफ से रिफ्यूज़ल चला गया वहाँ पर, इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के जो अथॉरिटीज़ थी उनको वीज़ा देने से, तो वो नहीं गए। अब इंडिया उसमें, वैसे तो देखिए आप, और बहुत बड़ी बड़ी समिट होती रही हैं, कितनी समिट्स कहाँ पर हुई हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं गई जहाँ पर जाना चाहिए था। हम दोस्तों, हमारी नई दिल्ली के अंदर 9 से लगाकर 11 नवंबर तक इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें दुनिया भर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो अधिकारी हैं, यानी कि जो अधिकारी एरोप्लेन को लैंडिंग वगैरह और टेक ऑफ करवाने में मदद करते हैं एयरपोर्ट्स पर, वो अधिकारी शामिल होने वाले थे दुनिया भर के देशों के, जहां पर पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी भी दूल्हे की तरह सजकर आने वाले थे हमारे भारत। और उन्होंने भारत सरकार से वीज़े की मांग करी। उनको ऐसा लग रहा था कि हम आएंगे और भारत को अपनी शान बताकर चले जाएंगे, पर हमारी भारतीय सरकार ने पाकिस्तानियों को इस मीटिंग में आने से ही इनकार कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने वीज़ा ही नहीं दिया। तो पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी भारत आएंगे कैसे? वैसे दोस्तों, इसके पीछे वजह क्या है कि भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारियों को वीज़ा क्यों नहीं दिया, इसकी अभी तक कोई पुख्ता रीज़न नहीं आई।